मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, परमेश्वर अगर आपके साथ में ना होता तो आप लोग अच्छी तरह से ना होते, इसलिए कि जिन लोगों के साथ में परमेश्वर नहीं है वो सुरक्षित नहीं है, और वो लोग बीमार हैं। जिनके साथ में परमेश्वर नहीं है वो अस्पताल में भर्ती हैं। साथियों, कितने लोग सो गए हैं जिनके साथ में परमेश्वर नहीं था। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर जैसे रात भर आप सब लोगों को सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। साथियों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। साथियों, आज का वचन है, पहला कुरिन्थियों की किताब है, बाइबल की किताब है, पहला कुरिन्थियों की किताब है, उसका 6 अध्याय का 20 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। साथियों, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 20 वचन, क्योंकि तुम मूल्य दे करके खरीदे गए हो, इसलिए कि अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि साथियों, आप परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की जब महिमा करेंगे मेरे भाई बहनों, तो परमेश्वर से जो कुछ आप मांगेंगे परमेश्वर आपको अवश्य प्रदान करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या परमेश्वर का वचन सबसे पहले तुम्हीं से निकला, अथवा क्या वह केवल तुम्हीं तक पहुंचा? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आज आप लोग जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं साथियों, और प्रार्थना सुन रहे हैं, तो जितने लोग आज हमारी चैनल में जुड़े हुए हैं, लगभग 10,000 लोग साथियों हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, और इस वचन जो निकला हमारे द्वारा साथियों आप सब लोगों तक पहुंच गया है। हालेलुया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। इसलिए साथियों, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 33 वचन में लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा कि पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। हालेलुया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तुम सब लोग एक एक करके प्रार्थना कर सकते हो, जिससे सब लोग सीखें और सबको शांति मिले। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा आपको मोल खरीदा है। आपको शेत मित में परमेश्वर चंगाई देता है। प्रभु को साथ मेरे भाई और बहनों, साथियों, जब आप बिके हुए थे, शैतान की गुलाम थे, शैतान की गुलामी थी में थे साथियों, और शैतान के बस में थे, तब साथियों प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का बलिदान दे करके आपको खरीद लिया है।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग सेंत मेद में बिना मूल्य के खरीदे गए हो। परमेश्वर अपना लहू को देकर के आपको खरीद लिया है। हालेलुया। साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह सब मनुष्य इब्राहिम का पुत्र है। साथियों, हम लूका की किताब में देखते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। 19 अध्याय का हम 10 वचन में देखते हैं। साथियों, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है। क्या आप सब लोग उद्धार परमेश्वर से चाहते हो? अगर चाहते हो तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपका उद्धार अवश्य होगा। साथियों, एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर का राज्य शीघ्र निकट होने पर है, इसलिए कि यीशु ने कहा कि एक कुलीन मनुष्य पूरे दूर देश को गया और उसने अपने राज्य पा करके एक कुलीन पुरुष दूर देश को गया, अपने राज्य पा करके वो लौट आए। हालेलुया। उसने अपने 10 दासों को बुलाया और 10 मीना दिए और उससे कहा कि मेरे लौट आने तक इनसे व्यापार करना। परंतु उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे। उसके पीछे पीछे अपने प्रतिनिधि यह कहने के लिए भेजे कि हम नहीं चाहते कि यह मनुष्य हम पर राज करे। हालेलुया। ऐसा हुआ कि जब वह राज्य पाकर के लौटा तो उसने आज्ञा दी कि वे दास जिनको उसने धन दिया था बुलाए जाएं, जिससे उसे मालूम हो जाए कि उन्होंने कैसा व्यापार किया। साथियों, वह मनुष्य बुलाए गए। पहले ने आकर के कहा कि हे स्वामी, तेरे 10 मीना और मैं कमाया हूँ। हालेलुया। उसने कहा कि हे भले दास, शाबाश, तू बहुत सी बातों में विश्वास योग्य निकला और 10 नगरों का अधिकारी बन जा। फिर दूसरे ने कहा कि हे स्वामी, तेरे मीना से 5 मीना मैं और कमाए हैं। उसने कहा कि तू 5 नगरों का अधिकारी बन जा। फिर एक और आकर कहने लगा कि हे स्वामी, देख तेरा मीना, इसे मैंने रुमाल में बांध कर रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जिसे तूने नहीं रखा तू उसे ले लेता है, और जिसे तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा कि हे निकम्मे दास, तेरे ही शब्द में मैं तुझे दोषी ठहराऊंगा, और तू जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ। जिसे मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ, जिसे नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरा धन ब्याज पर क्यों नहीं लगाया? जब मैं लौटता तो उसे ब्याज सहित ले लेता। साथियों, उसने निकट उसके खड़े जो थे कहा, मीना को इससे ले लो, और जिसके पास में 10 हैं उसे दे दो। उन्होंने कहा कि स्वामी, उसके पास तो पहले ही 10 हैं। तब यीशु ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि प्रत्येक जिसके पास में है उसे अधिक दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है वह उससे भी जो के पास में है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन शत्रुओं को जो नहीं चाहते हैं मैं उन पर राज करूं, यहाँ ले आओ और मेरे सामने उनका बद्ध कर दो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इस वचन के द्वारा हमें मालूम होता है कि परमेश्वर ने हमें जो दिया है हम उसको और हम बढ़ाते रहें। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
परमेश्वर का जो वचन आप तक पहुंचा है, आप एक दूसरे तक उस वचन को पहुंचाते रहें। अगर एक दूसरे तक वचन को नहीं पहुंचाएंगे तो परमेश्वर ने जो दिया है उससे वो सब ले लेगा, और जो तुम्हारे पास में पहले से था उसको भी तुमसे छीन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, आइए हम सब लोग प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। साथियों, हम सब मिल कर के घुटने में जाएंगे। आइए हम सब घुटने में जाते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय में आपके चरणों में फिरा। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ। हे प्रभु, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। प्रभु जी, आज हमारी प्रार्थना में हमारे भाई बहन बहुत से लोग उपस्थित हैं। प्रभु जी, आज हमारे भाई बहन आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ हमारे भाई रो रो कर रोते हैं। प्रभु जी, उन लोगों के लिए जिनके पास में कुछ नहीं है, आज गरीब हमारे भाई बहन, आज प्रभु जी जितने गरीब हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज उनकी गरीबी का अंत हो जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से उन पर आपकी ब्लेसिंग हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गरीब हैं। आज हमारी प्रार्थना में इतने गरीब लोग शामिल हैं। प्रभु जी, आज इनकी गरीबी का अंत हो जाए, आज इनको गरीबी से छुटकारा मिल जाए। बहुत से हमारे प्रार्थना में दलित लोग जुटे हुए हैं, जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है। और प्रभु जी, जो लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने दलित लोग जिनके पास में घर नहीं है, प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि ACRTHL PNKS JP नाम के लोग हैं। इनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। प्रभु जी, मैं इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनके पास में रहने के लिए छत नहीं है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके रहने के लिए आप छत की व्यवस्था करें। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष उतरे, उनकी हर एक कमी घटी पूरा हो, उनकी गरीबी का आज अंत हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ जितने गरीब हमारी प्रार्थना में आज शामिल हैं, जो अपने लड़के की शादी करने के लिए जिनके पास में पैसे नहीं, आज वो प्रभु जी आपसे धन मांग रहे हैं। प्रभु जी, उन्हें आप मेनाइकल मनी दे करके आप आशीष प्रदान करें। प्रभु जी, उनके लड़कियों की शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं, उनकी व्यवस्था आप करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए व्यापार करते हैं, जिनके पास में दुकान है, दुकान का धंधा करना चाहते हैं। प्रभु जी, जिनके पास पैसे की कमी है, घटी है, आज यीशु मसीह के नाम से पूरा हो। प्रभु जी, इनको व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए पैसे की व्यवस्था आप करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारे वो भाई बहन जो हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, जो बीमार हैं, ऐसे बीमार लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं जिनकी बीमारी बहुत लंबी है। KRSTULNDHP नाम के लोग हैं। ये नाम के लोग UP, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के लोग। प्रभु जी, इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ
तो प्रभु जी इन भाई बहनों की व्यवस्था आप करें। प्रभु जी मैं इन भाई बहनों के जीवन में आपकी ब्लेसिंग मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने रोगी आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, लंबी बीमारी से जो पीड़ित हैं, ये लोग यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग, प्रभु जी इनकी लंबी बीमारी से आज इनको छुटकारा मिल जाए और यीशु के नाम से ब्लेसिंग। जितने हमारे भाई बहन लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं संतान के लिए, प्रभु जी मैं देखता हूँ कि उनके इंतज़ार की घड़ी आज खत्म हो रही है। उनको आप संतान दे करके आशीष प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा गिनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से इससे प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन।